अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि लॉर्वा को अपने गेट के बाहर एक पार्सल मिला, वो उसको उठाकर रख दिया, राइट। और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि उसने उस पार्सल को उल्टा पलटा खोलने की कोशिश की, उसे एक नोट मिला कि मिस्टर स्टीवर्ट आज शाम 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में मिस्टर स्टीवर्ट आ गए और मिस्टर स्टीवर्ट घर के अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं। लॉर्वा उससे बात करना नहीं चाहती। इसी कश्मकश में अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। नॉर्मा गेट पे खड़ी है, स्टीवर्ट अंदर आने की परमिशन मांग रहा है, वो नॉर्मा देर हो गई। ये सारा कुछ सुन के ऑर्थर जो लिविंग रूम में बैठा था वो आया। ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। ऑर्थर दीवार खाने से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, उसने पूछा कोई मसला है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट ने आगे बढ़ के अपना नाम करवाया। ओह द अरे वो। ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ऑर्थर ने दीवार खाने की तरफ इशारा किया और वो मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? आखिर ये पुर्जा है क्या? गैजेट के वर्ड से बहुत से बिजी होंगे। छोटा सा टूल, छोटा सा पूछना। अगर डोरेमोन कार्टून और बहुत शौक से देखते हो तो गैजेट का वर्ड आपको याद होगा। स्टीवर्ट पूछता, मिस्टर स्टीवर्ट से ऑर्थर पूछ रहे हैं कि आखिर ये पुर्जा है क्या? It wouldn't take long to explain, replied Mr. Stewart. Mr. Stewart ऑर्थर के बात के जवाब में कहते हैं कि इस बात की वजाहत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किस बात की वजाहत को? कि वो बटन यूनिट या वो गैजेट या वो पुर्जा आखिर है क्या? मैं कर दोबारा से पूछते मैं अंदर आ जाऊं। If you are selling something, अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नोट यानी हां में जवाब देना। यहाँ स्टीवर्ट ने शूक किया, नहीं में अपना सर हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। ऑर्थर ने अब नॉर्मा की तरफ देखा, उसका नजरिया, उसका बात जानने के लिए। अब तो यू ही सेड। नॉर्मा ने कहा जैसे आपकी मर्जी। ही हेजिटेटेड। ऑर्थर हिचकिचाया। व्हाई अच्छा चलो ठीक है, क्यों नहीं, आ जाओ। ही सेड, उसने कहा। They went into the living room. They mean Norma, Stewart, Arthur. तीनों के तीनों लिविंग रूम में गए and Mr. Stewart sat in Norma's chair और Mr. Stewart नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने साथ सोफे पे रखा था। मिस्टर स्टीवर्ट ऐसी जगह पर नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गया। He reached, उसने बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया या खुद बढ़ा into an inside coat pocket, अपने कोट की अंदरूनी जेब की तरफ। एंड withdrew, और निकाला a small, छोटा सा सील्ड बंद होने वाला लिफाफा। He reached into an inside coat pocket, उसने अपना हाथ कोट की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ाया। एंड withdrew a small sealed bag, और छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। Inside, इसके अंदर से यहाँ इस की बट चाबी है to the well-lit door, बेल यूनिट के मेहराब की। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले से पैकेज खोला था तो बेल यूनिट लकड़ी के डब्बे पे था और उसके ऊपर शीशे का मेहराब था और ये लॉक था। उसी लॉक की चाबी मिस्टर स्टीवर्ट लेके कहते हैं इसके अंदर बेल यूनिट के मेहराब की चाबी है। He said, उसने कहा। He said the umbrella on the chair, इसीलिए भी उसे umbrella दिया गया। उसने खुद ही उस लिफाफे को कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख दिया। चेयर साइड टेबल, कुर्सी के साथ वाली मेज पर लिफाफा रख दिया और कहा द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस। वो जो घंटी है उसका रास्ता हमारे दफ्तर से है। घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। व्हाट इज इट फॉर? ऑर्थर ने पूछा ये है किस लिए, ये घंटी किस लिए है? डियर स्टूडेंट, ये जो ऑफर उसने दी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैसेज की, इसीलिए इसको मैंने रेड में किया है और पूरा चैप्टर इसी ऑफर की बिल खोलता है। ऑफर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट वाज द ऑफर? व्हाट वाज the offer given by Stewart? If you push the button, अगर तुम बटन दबाते हो, मिस्टर स्टीवर्ट told him, मिस्टर स्टीवर्ट ने ऑफर को बताया, somewhere, किसी भी जगह, in the world, दुनिया में, आपके गिफ्ट की दुनिया में किसी भी जगह, someone, कोई भी शख्स, you don't know, जिसे आप नहीं जानते, will die, मर जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने बताया अगर तुम बटन दबाते हो दुनिया में किसी जगह कोई अनजाना शख्स मर जाएगा, आपको क्या फायदा होगा? In return for which you will receive a payment of $50,000। डॉलर का सिंबल है, जैसे आप रुपीस के लिए RS लगाते हो डॉलर का है। In return for which, जिसके बदले में, किसके बदले में? या तो घंटी दबाने के
मर जाएगा, उसके बदले में आप वसूल होगी रकम $50,000 की। लिसन की केयरफुली, अगर तुम बटन दबाते हो, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, दुनिया में कहीं कोई अनजाना शख्स, दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते हो, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर व्हिच यू विल रिसीव पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम वसूल होगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन एंड ही वाज स्माइलिंग। नॉर्मा ने किसी मरने वाले की बात पे दूर के छोटे करके शख्स को देखा। He was smiling, वो तो मुस्कुरा रहा था, उसको कोई डर खौफ नहीं था किसी की मौत से। What are you talking about? ऑर्थर ने गुस्से से कहा, कैसी बातें कर रहे? ऑर्थर asked him, ऑर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट looked surprised, जब ऑर्थर ने पूछा क्या बात कर रहे हो, तो मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा हैरान हुआ। But I have just explained, अभी तो मैंने वजाहत की है। He said, उसने कहा, is this a practical joke? क्या ये कोई अगली मजाक शोभलाबाजी है? आपको ऑर्थर ने पूछा। Dear student, practical jokes, अगली मजाक, जैसे जीनी बॉक्स देते हो, बच्चा उसको लिफ्ट खोलता है, जीनी निकलता है, तो बच्चा डर जाता है। जैसे क्लास में हम पेन देते हैं, प्रैक्टिस बच्चे को खोले कहते हैं, वो खोलता है और उसको हल्का हल्का शॉक लगता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल जोक। तो स्टीवर्ट का जो ऑफर था किसी को मारने की पेमेंट की, तो ऑर्थर से पूछते हैं, क्या तुम हमसे कोई अगली मजाक और घंटे भाई हमें शौक लगेगा, तुम देख के ऐसे हो, क्या ये कोई प्रैक्टिकल या अगली मजाक है? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The offer is completely genuine. ये पेशकश बिल्कुल खालिस है, असली है, साफ सुथरी है। इसके पीछे कोई धोखाबाजी नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। ये ऑफर बिल्कुल असली है। अब हम इसको रिपीट करें। ऑर्थर came out of the living room, something wrong. ऑर्थर दीवान खाने से बाहर आया, पूछा क्या कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुद को तारीफ करवाया। ओह द, ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। अच्छा वो, ऑर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया, मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? क्या ये पुर्जा है? इट वुडंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, इस बात की वजाहत में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन? तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? इफ यू आर स्टडीइंग समथिंग, ऑर्थर सेड, अगर तो तुम कुछ बेच रहे हो तो, ऑर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट shook his head, मिस्टर स्टीवर्ट ने नकली अपना सर हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा हूँ। ऑर्थर looked at नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा कि हाँ मैं क्या करें? अब तो यू, जैसे आपकी मर्जी। नॉर्मा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। शी सेड, उसने कहा। ऑर्थर looked at नॉर्मा, to you, she said, ऑर्थर ने नॉर्मा को देखा, नॉर्मा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। He hesitated, वो हिचकिचाया। ऑर्थर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, अच्छा हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, he said, उसने कहा। They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket, उसने अपना हाथ कोट की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ाया and withdrew a small sealed envelope, छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ बढ़ाया, छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। Inside there is the key to the unit door. इसके अंदर घंटी के यूनिट के मेहराब की चाबी है। इसके अंदर घंटी वाले यूनिट के मेहराब की चाबी है। उसने कहा, he set the envelope on the chair side table. उसने लिफाफे को मेरी कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख दिया। उसने लिफाफे को कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office. घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। घंटी का हमारे दफ्तर से रास्ता है। What is it for? ऑर्थर ने पूछा, ये है किस लिए? If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world someone you don't know will die. अगर तुम बटन दबाते हो, उसने कहा, दुनिया में कहीं कोई अनजाना शख्स, कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते हो, मर जाएगा। अगर तुम घंटी दबाते हो, उसने कहा, दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते हो, मर जाएगा। In return for which you will receive a payment of $50,000, जिसके बदले में तुम्हें 50,000 की रकम वसूल होगी। अगर तुम बटन दबाते हो तो मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, दुनिया में कहीं कोई अनजाना शख्स मर जाएगा, जिसके बदले में तुम 50,000 की रकम वसूल करोगे।
नॉर्मल स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन बॉय। मैंने छोटे शख्स को पूरा छोटे करके अपने को घूरा। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्थर। आज की ऑर्थर ने से पूछा कि कैसी बातें कर रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान नजर आया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड। उसने कहा मैंने अभी तो वजाहत की है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या कुछ शोकताबाजी है? क्या ये कोई अगली मजाक है? आर्थर ने पूछा। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। ये ऑफर बिल्कुल असली है। कौन सी ऑफर? बटन दबाएंगे, उसके बदले कोई अनजाना शख्स मर जाएगा और उस शख्स के मरने के बाद उन्हें $50,000 की रकम वसूल होगी। ये ऑफर बिल्कुल असली है। नाउ द पेयर ऑफ वर्ड्स सिनोनिम्स। गैजेट पुर्जा, छोटा सा अप्लायंस। apparatus, टूल या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस। हेजिटेट, हिचकिचाना। पॉज, रुक जाना। अबाइड, रुक जाना। लिंगर भी ठहर जाना। ठहरे या बेवर, थोड़ा सा रुक जाना। विथड्रू, निकालना। ड्रॉ, पुल आउट, टेक आउट और ब्रिंग आउट, किसी चीज को बाहर निकालना, जैसे हम रकम निकालते हैं अकाउंट से, दैट इज विथड्रू। स्टेयर, घूरना। गेज, लुक, सी, वॉच या बिहोल्ड, हैरान होके या गुस्से से थोड़ी देर तक देखते रहना। प्रैक्टिकल जोक, प्लेफुल ट्रिक, खेलने वाली कोई चीज। प्रैंक, इस वर्ड से तो आप बहुत जमीले होंगे, छोटे छोटे प्रैंक्स आते रहते हैं, आप ऑनलाइन प्रैंक्स खेलते रहते हो। प्रैक्टिकल जोक इज अ प्रैंक और प्लेफुल ट्रिक। जेन्युइन, द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। ट्रू, असली है। ऑनेस्ट, ईमानदारी की बात है। ऑथेंटिक, मुस्तनिद है। रियल है, ओपन है, खुला राज है, इसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।